हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर है और इस वीडियो में मैं आपको निबोश ओपन बुक एग्जामिनेशन के पार्ट 2 जहां पर मैं क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कब क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आप उसे कैसे अटेंड करेंगे, क्या वहां पर सवाल पूछा जा सकता है, क्या चीजें आपको ख्याल में रखना है जब अटेंड आप कर रहे हैं। तो यस, क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये जो निबोश ओपन बुक एग्जामिनेशन जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है निबोश की तरफ से, ये ओल्ड सिलेबस के लिए सिर्फ और सिर्फ आईजीसी 1 यूनिट आईजीसी 1 के लिए फिलहाल है। वहां पर 3 पेपर हुआ करते थे, जीसी 2, जीसी 3 एंड आईजीसी 1। आने वाले दिनों में निबोश जीसी 2 के लिए भी आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट यस, जो न्यू सिलेबस है अक्टूबर 2018 स्पेसिफिकेशन है, यहां पर आईजीसी 1 जो पहले क्लोज्ड बुक हुआ करता था उसे अब ओपन बुक कर दिया गया है, होम से आप कर दिया गया है, आप जहां पर हैं वहां से दे सकते हैं। और पहले भी IG2 जो कि आपका रिस्क असेसमेंट है, लोग उसे ऑनलाइन सबमिशन करते थे, अब भी और आने वाले दिनों में भी वो वैसा ही रहेगा कि आप ऑनलाइन इजिली घर से प्रिपेयर करके गाइडेंस लेकर के, लर्निंग पार्टनर से गाइडेंस लेकर के आप प्रिपेयर करके ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देने वाला हूं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है निबोश आईजीसी के ओपन बुक एग्जामिनेशन को पास करने में। यस, ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है और वे मिलता है कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। मेक श्योर मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बताता चलूं, जिस तरह से आप अगर ये सोच रहे हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन वेरी इजी होगा निबोश आईजीसी को पास करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको मोर नॉलेज की जरूरत है, मोर प्रेजेंटेशन की जरूरत है, मोर रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है और उन्हीं सब नॉलेज को अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपके अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में। सो वेरी फर्स्ट की अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यहां पर मैं लर्नर को एडवाइस करता हूं कि आप जो स्टडी मटेरियल दिया गया है हार्ड कॉपी, वहां से भी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें और साथ साथ आप डिफरेंट डिजिटल रिसोर्सेज लाइक कुछ वेबसाइट, इन सब सारी चीजों को भी आप रेगुलरली विजिट करें ताकि वहां से भी आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लर्नर को मैं ये एडवाइस देता हूं कि आप जितने भी तरह के रिसोर्सेज, इट मींस डिजिटल रिसोर्सेज या फिर स्टडी मटेरियल्स को रेफर कर रहे हैं एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन के लिए, तो मेक श्योर आप उन सब चीजों का एक लिस्ट बना रहे हैं एंड ये लिस्ट डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में जहां पर आपको रिसोर्सेज के बारे में लिखना है कि कहां से आपने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, वहां पर इनपुट देने में कुछ मदद करेगा। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस काफी अच्छी तरीके से समझना है। जब आप क्वेश्चंस को समझ लेते हैं फिर आप अपने नॉलेज को अप्लाई करना है। इट मींस नॉलेज को इस तरह से अप्लाई करना है कि कुछ ना कुछ, इट मींस ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा तो नॉलेज को आप इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं आंसर्स लिखने के दौरान कि आपको लगे कि यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है आपके आंसर में। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर यह एडवाइस किया जाता है कि जैसा आप जानते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के बाद आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू भी होने वाला है, तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही आप ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सारे स्टडी मटेरियल्स को, वो सारे पॉइंट्स को आप इस तरह से भी प्रिपेयर करते हैं कि अगर इंटरव्यू में भी वो पूछा जाए तो आप उसे इजिली आंसर कर पा रहे हैं। लास्ट इस पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो लर्नर को यह एडवाइस किया जाता है कि जहां पर आप काम कर रहे थे या फिर आपके पास कुछ और एडिशनल वे है ये जानने का, ये समझने का कि वहां पर काम कैसे होता है, कैसे आप डेली वे में वहां पर काम परफॉर्म करते थे, क्या आपकी एक्टिविटीज रही थी, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, किस तरह से एक्टिविटीज को फिनिश करते थे, उसके बाद क्या करते थे। तो यस, ये सब सारी चीजें भी आप कलेक्ट करें बिकॉज ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है, क्लोजिंग इंटरव्यू में क्वेश्चन आने वाला है, ये सिनेरियो बेस्ड होगा और ये जो अभी मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कशन किया है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा उन सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर लिखने में। इसमें ही कुछ और एडिशनल टिप्स की अगर मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपको सिलेबस है, जो आपके लर्निंग आउटकम्स है, आप उसे काफी केयरफुली स्टडी करें और साथ साथ आप ये कोशिश करें कि वो किस तरह से आपके वर्क प्लेस में अप्लाई होगा या किस तरह से वो आपके वर्क प्लेस पे रिलेट करता है। इट मीन सपोज आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा है, वर्क एट हाइट के बारे में पढ़ा है या फिर आपने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा है, तो यस, ये किस तरह से आपके वर्क प्लेस के साथ रिलेट करता है। बिकॉज जब कोई भी क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड आएगा तो काफी हेल्प मिल जाएगा अगर आपने पहले ही उस तरह से प्रिपरेशन कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कुछ
कुछ वर्क प्लेस से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ उस तरह के वर्क प्लेस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के बारे में सोचना है और आंसर्स लिखने से पहले जो आपने लर्निंग है आपके पास है उसे एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है, फिर उन सब चीज़ों को ही आपको अपनी लर्निंग को अप्लाई करते हुए आंसर्स लिखना है। थर्ड पॉइंट आता है आपका कि लर्नर्स को ये एडवाइस किया जाता है कि जब आप क्लोजिंग इंटरव्यू को आप अटेंड करते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। इट मींस आपकी कॉन्फिडेंस वहां पे शो होनी चाहिए जो ये दिखाता हो कि यस, जो आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया है और ये जो आप क्लोजिंग इंटरव्यू में आंसर्स कर रहे हैं ये आपका ही वर्क है। तो मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट ओवर देयर। फोर्थ पॉइंट आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके सारे डाउट्स जो अगर आप सोच रहे हैं कि ये इजी है तो वो क्लियर कर देगा। सिंपली कहीं से किसी स्टडी मटेरियल से, किसी टेक्स्ट बुक से, कहीं गूगल से कॉपी करके आंसर्स को पेस्ट कर देना, ये निबोश की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पर आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपने लर्निंग को एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिर उसे अप्लाई कर रहे हैं आप अपने आंसर्स को लिखने में, ना कि सिंपली आप कहीं से कॉपी और पेस्ट करके आंसर्स लिख दे रहे हैं। वो बिल्कुल भी आपको अवार्ड मार्क्स नहीं करेगा और हो सकता है वो आपको मल प्रैक्टिस में भी फॉल करा दे। लास्ट पॉइंट आता है आपको कि आपको ये आपने जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास जो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर आप अनफैमिलियर हो, बट यस बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सिलेबस कुछ अनफैमिलियर सिनेरियो को भी आपको आंसर्स करना पड़ सकता है। हो सकता है आपने कभी उस तरह से काम नहीं किया हो, बट ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग सिलेबस रिवीजन और ड्यूरिंग दी लर्निंग आउटकम्स आपने इस तरह से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन कर लिया था जो अनफैमिलियर सिचुएशन और अनफैमिलियर सिनेरियो में भी आपको आंसर्स करने में मदद करेगा। सो यस, ये जो 10 डिफरेंट एडिशनल टिप्स के बारे में मैंने बात की है, ये आपको रियली काफी हेल्प करने वाला है आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू में भी। अब वन बाय वन हम लोग क्लोजिंग इंटरव्यू के डिफरेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बात आती है कि आखिर क्लोजिंग इंटरव्यू का पर्पस क्या है। तो यस, क्लोजिंग इंटरव्यू जो निबोश ने इंट्रोड्यूस किया है ओपन बुक एग्जामिनेशन में, उसका पर्पस ये है कि निबोश ये कंफर्म कर सके कि जो आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है इसे आपने कंप्लीट किया है, किसी और से आपने असिस्टेंस नहीं दी है, जो आपने आंसर्स लिखा है वो कंप्लीटली आपके वर्क हैं। साथ साथ आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चंस आपने जो ओपन बुक एग्जामिनेशन में देखा था या फिर आपने वहां पे जो आंसर्स लिखा था उससे ही रिलेटेड होगा। ये क्लोजिंग इंटरव्यू एक तरह से वीडियो कॉल पे लिया जाएगा, ये टेलीफोनिक नहीं हो सकता है, ये वीडियो कॉल पे ही लिया जाएगा, जिसके लिए आपको एक लिंक आएगा और इंटरव्यूअर जो होगा वो लर्निंग पार्टनर की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि किस तरह से आप क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो यस, वेरी फर्स्ट आपके पास एक तरह का फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जो कि आपको इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपको इंटरव्यूअर को दिखाना है। वो फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन या तो पासपोर्ट, डीएल या फिर कोई और अदर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए लर्निंग पार्टनर आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, जो आपको एक तरह का डेट, टाइम, एवरी इंफॉर्मेशन वो आपको बताएंगे कि कब आपका क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। मेक श्योर आपके पास एक तरह के स्मार्टफोन, टैबलेट या सिस्टम है जहां पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। इट मींस ये टेलीफोनिक नहीं हो सकता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो ख्याल रखना है, ये एक तरह का प्राइवेट रूम में होना चाहिए। उस रूम में कोई और सेकंड पर्सन भी अलाउड नहीं है आने के लिए, सिर्फ आप रहेंगे उस रूम में। क्लोजिंग इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले आपको उस रूम को कंप्लीटली दिखाना पड़ेगा इंटरव्यूअर को। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं जहां पर आप सपोज अगर आप कोई चिल्ड्रन का केयर करते हैं या फिर कोई वल्नरेबल पर्सन है जिनको आप हैंडल करते हैं, तो यस, उस सिचुएशन में वो वहां पर हो सकते हैं, बट इसके लिए शायद आपको परमिशन लेना पड़ सकता है लर्निंग पार्टनर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि किस फॉर्मेट पे ये इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ही आपका ये इंटरव्यू स्टार्ट होता है, इंटरव्यूअर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है आपसे और साथ साथ वो आपसे ये डिमांड करता है अपने आइडेंटिफिकेशन को दिखाने के लिए। इसी दौरान वो ये क्रॉस चेक करता है कि जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दी थी क्या इससे मैच करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट इंटरव्यूअर आपसे ये डिमांड करेगा कि आप अपने रूम को दिखाएं जिस रूम में आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि रूम में किसी भी तरह के नोट्स नहीं है,
कोई स्टडी मटेरियल्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है जो आप एक्सेस कर सकें इंटरव्यू के दौरान। तो मेक श्योर लर्नर को इस बात का ख्याल रखना है कि आपके रूम में कुछ ऐसे डिवाइसेस, नोट्स नहीं है जो आपको हेल्प कर सकता है इंटरव्यू के दौरान। साथ साथ आपको इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि आप इस तरह से बैठ रहे हैं कि उस रूम के गेट दिख रहा हो, ताकि इंटरव्यूअर ये इंश्योर कर सके कि उस गेट से कोई अंदर तो नहीं आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा। तो मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके रूम में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नोट्स नहीं होना चाहिए और आपको इस तरह से बैठना है कि आपके रूम का गेट दिख रहा हो। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछेगा। तो वेरी फर्स्ट आपसे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, बेस्ड ऑन दैट ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है कुछ जनरल टर्म्स वो वेरी फर्स्ट पूछे, फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जाएगा। स्पेसिफिक इट मींस जो आपने क्वेश्चंस, जो आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में आंसर सबमिशन किया है, ठीक वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को वहां से पूछे जाएंगे और आपने जो आंसर्स लिखा है उन सब चीजों को वो वहां पर क्रॉस चेक करने की कोशिश करेगा। यहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें अपने नॉलेज को जो आपने स्टडी की है अपने स्टडी के दौरान। कुछ एडिशनल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट मैं और ऐड करता चलूं इस इंटरव्यू के फॉर्मेट में। तो वेरी फर्स्ट यहां पर आता है कि आखिर एंड में इंटरव्यूअर क्या बताएगा आपको। तो यस, जैसे इंटरव्यू एंड होता है वो वीडियो कॉल एंड करता है, बट क्या आउटकम्स है वो आपको कॉल पर वो नहीं बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आखिर इसके बाद क्या होगा। अगर इंटरव्यूअर हैप्पी होते हैं, उन्हें लगता है कि यस ये जो वर्क है, ये जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो आपने आंसर्स लिखा है ये आपका है, इंटरव्यू जो आपने दिया है यस दोनों परफेक्ट है, वो हैप्पी होते हैं, तो ये सेम इंफॉर्मेशन निबोश तक पहुंच जाता है और जो एक टाइम फ्रेम होता है रिजल्ट पब्लिकेशन का, उसके हिसाब से निबोश आपके रिजल्ट को पब्लिश कर देता है। बट यस समहाउ अगर इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन किसी और ने दिया है, इंटरव्यू किसी और ने अटेंड की है, तो इंटरव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये निबोश को इन्फॉर्म करे। हो सकता है उसके बाद आपको ये एडवाइस दिया जाए कि सेकेंड इंटरव्यू हो सकता है आपके निबोश के साथ अटेंड करना पड़े, या फिर एक तरह का इन्वेस्टिगेशन आपका स्टार्ट हो सकता है बेस्ड ऑन निबोश पॉलिसी जो यहाँ पर आपके मल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो मेक श्योर आप इस तरह से पकड़े जा सकते हैं अगर आपके एग्जामिनेशन कोई और दे रहा है और इंटरव्यू कोई और अटेंड कर रहा है। तो व्हाट आई सजेस्ट, जिस तरह से आप क्लोज बुक एग्जामिनेशन में क्लासरूम में बैठ के प्रिपरेशन करते थे और आप ही एग्जाम देते थे, तो ठीक यहां पर भी आपको वैसा ही करना है। आपने स्टडी की है, आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया है, तो आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, तो आप ही इंटरव्यू भी अटेंड करें ताकि इंटरव्यूअर हैप्पी हो सके और एक पॉजिटिव इनपुट निबोश तक आपके लिए पहुंच सके। साथ साथ क्या शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए भी कोई मार्क्स अवेलेबल है, तो नहीं, ये आपका एक तरह का असेसमेंट नहीं है, इसके लिए कोई भी मार्क आपको अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर कोई भी मार्क आपको नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर आपके पास सेल फोन, टैबलेट या फिर आपके पास सिस्टम नहीं है जहां पर आप वीडियो कॉल करके अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकें, जो कि एक तरह का पर्पस भी है लाइक क्लोजिंग इंटरव्यू का, तो इस सिचुएशन में आपको अपने लर्निंग पार्टनर से कांटेक्ट करना है। हो सकता है वो कुछ और अरेंजमेंट करे, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करता है फेस टू फेस इंटरव्यू का तो वो भी आपके लिए कंडक्ट करा सकते हैं। बट अगर आपके पास वीडियो कॉल की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, आप फेस टू फेस भी नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में आपको फाइनल स्टेज को पोस्टपोन करना पड़ेगा तब तक जब तक फेस टू फेस के लिए सिचुएशन सेफ नहीं हो जाए। क्लोजिंग इंटरव्यू को कंप्लीट करने के लिए कुछ टिप्स की बात करूं तो वेरी फर्स्ट आपको ये इंश्योर करना है, इट मींस इंटरव्यू को अटेंड करने से पहले ये इंश्योर करना है कि आपने जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है, जो लिंक आपको लर्निंग पार्टनर की तरफ से आया है, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उसे आपने डाउनलोड कर लिया है। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने आंसर्स आपने ओपन बुक के एग्जामिनेशन में लिखा है उन सब चीजों का आप एक वीडियो बना ले रहे हैं, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ आप एक तरह से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं ताकि आप यूज टू हो सकें, जब आपका इंटरव्यू हो तो आप सेफली उसे इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर सकें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आपने आंसर्स लिखा है उन सब का एक वीडियो बना ले रहे हैं, एक नोट बना ले रहे हैं और आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप यूज टू हो सकें, फैमिलियर हो सकें। जब आपका फाइनल स्टेज क्लोजिंग इंटरव्यू हो तो आप इजिली उनके सामने प्रेजेंट कर सकें।
नेक्स्ट पार्ट आता है कि क्या आपके पास लाइक एक फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट ये सब है या नहीं है, तो मेक श्योर उसे आपने अरेंज कर रखा है एडवांस में। और आपको एक ख्याल ये रखना है कि आपके पास एक ऐसा रूम है जो शांत है, जहां पर कोई आकर के आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप कंफर्टेबल हैं और सारी चीजें आप वहां पर इजीली अरेंज कर सकते हैं। सो यस, दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको इंटरव्यू को अटेंड करने से पहले फोकस करना है, अप्लाई करना है और फॉलो करना है, जिससे आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। कुछ और एडिशनल टिप्स की बात करूं आपके क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए जो आपको इंटरव्यू के दौरान ख्याल रखना है, तो वेरी फर्स्ट जो आपने आंसर्स ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिखा है और जो इंटरव्यू के दौरान पूछा जा रहा है उसे आपको ऑनेस्टली आंसर करना है। यहां पर अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो मेक श्योर आप वैसा ही उन्हें बता रहे हैं। यहां पर आप किसी भी आंसर्स को गेस करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और यहां पे बताता चलूं, यहां पर इंटरव्यूअर आपको किसी भी तरह से असेस नहीं कर रहा है। इट मींस आपको वो आपके मार्क्स को डाउन नहीं कर सकते हैं। साथ साथ इंपॉर्टेंट पार्ट एक और ये है कि आप सारे क्वेश्चंस को वेरी केयरफुली सुने, प्रोसेस करें, देन क्लियरली एंड ब्रीफली आप आंसर्स करें। यहां पर उस तरह से डिटेल्ड में आंसर्स नहीं चाहिए जिस तरह से आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन में लिखा है, बट यस, क्लियरली एंड ब्रीफली आंसर्स जरूर चाहिए। तो यस, ये जो 2-3 टिप्स हैं आप जरूर इंटरव्यू के दौरान ख्याल में रखें। सो एट द एंड हम लोगों ने निबोश ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो पार्ट 2 था, जहां पर आपको मैंने कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ सजेशन दिया है, कुछ टिप्स दिया है, कुछ रास्ते बताए हैं कि किस तरह से आपको क्लोजिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। यहां पर एक बात मैं और ऐड करता चलूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों अब मुझे आंसर्स को याद करना है। तो लास्ट में मैंने आपको जैसा बताया कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहां पर आपके जो आंसर्स हैं उन्हें आपको इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा। तो जब आप क्लोजिंग इंटरव्यू के दौरान आप अपने आंसर्स को इंटरव्यूअर को बता रहे हैं, जहां पर आप अपने नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और अगर आपने स्टडी के दौरान वो सारे आंसर्स को अगर रिमेंबर किया है या फिर प्रैक्टिस काफी अच्छी तरीके से की है, तो ये आपका इंटरव्यू पार्ट काफी इजी हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने लाइटली लिया होगा, आपने प्रिपरेशन नहीं किया होगा, आपने ये लाइटली लेकर के सोचा होगा कि ओपन बुक तो एग्जामिनेशन है, यूं ही दे देंगे, और इंटरव्यू के दौरान हो सकता है आपके लिए वो मुश्किल आ जाए, तो मेक श्योर आप ठीक उसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे आप क्लोज्ड बुक के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि यहां पर आपका इंटरव्यू होने वाला है, वीडियो कॉल होने वाला है, जहां पर कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसी ऑन द स्पॉट जवाब भी देना है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लोग इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। अगर आपके पास कुछ कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का पार्ट 3 जहां पर मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। डू टेक केयर, थैंक यू सो मच।